अस्सलामु अलैकुम दोस्तों और खुशामदीद आप सबका हमारे YouTube चैनल दानिश नगरी में। आज की वीडियो एक ऐसी कहानी के बारे में है जो चमकती रोशनियों, बड़ी पार्टियों और अमीर लोगों की दुनिया के पीछे छुपी एक खामोश उदासी को जाहिर करती है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। आज हम बात करने जा रहे हैं मशहूर नॉवल द ग्रेट गैट्सबी के बारे में, जिसे लिखा है अजीम मुसन्निफ एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड ने। ये कहानी हमें 1920s के अमेरिका में ले जाती है, एक ऐसा दौर जिसे जैज एज कहा जाता है, जहां दौलत, फैशन, मौसीकी और पार्टीज अपने उरूज पर थीं। मगर इस चमक के पीछे एक खालीपन भी छुपा हुआ था। कहानी का नरेटर है निक कैरोवे, एक सादा, समझदार और ऑब्जर्व करने वाला नौजवान जो एक नए आगाज के लिए न्यूयॉर्क के करीब एक इलाके में आता है। निक का घर एक अमीर इलाके वेस्ट एग में होता है, जहां उसकी पड़ोसी होते हैं एक बहुत ही मिस्टीरियस इंसान, जे गैट्सबी। गैट्सबी एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में हर कोई बात करता है, मगर कोई उसे हकीकत में जानता नहीं है। उसके घर में हर हफ्ते बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, जहां शहर के अमीर लोग आते हैं। मौसीकी, डांस, शराब और खुशी का शोर होता है। मगर एक अजीब बात यह है, गैट्सबी खुद इन पार्टियों में भी तन्हा नजर आता है। वो सब कुछ रखता है, दौलत, शोहरत, बड़ा घर, मगर उसके अंदर एक खालीपन होता है। निक आहिस्ता आहिस्ता गैट्सबी के करीब आता है और उसे समझने की कोशिश करता है। इसी दौरान हमें एक और अहम किरदार के बारे में पता चलता है, डेजी ब्यूकनन। डेजी निक की कजिन है, खूबसूरत, चार्मिंग, मगर अंदर से कहीं ना कहीं उलझी हुई। वो शादीशुदा होती है अपने शौहर टॉम ब्यूकनन के साथ। टॉम एक अमीर मगर एरोगेंट और सेल्फ सेंटर्ड इंसान होता है। वो अपनी ताकत और पैसे पर गुरूर करता है और अपनी बीवी के साथ वफादार भी नहीं होता। अब आहिस्ता आहिस्ता कहानी का असल राज सामने आना शुरू होता है। गैट्सबी की सारी दौलत, उसकी सारी पार्टियां सिर्फ एक मकसद के लिए है। वो मकसद है डेजी। गैट्सबी माजी में डेजी से मोहब्बत करता था, और आज भी वो उसी मोहब्बत में जीता है। उसका हर ख्वाब, हर कोशिश सिर्फ उसे वापस पाने के लिए है। वो हर रात अपने घर के बाहर खड़ा होकर दूर एक सब्ज रोशनी, ग्रीन लाइट को देखता है, जो डेजी के घर की तरफ होती है। ये ग्रीन लाइट सिर्फ एक रोशनी नहीं, बल्कि एक ख्वाब है, एक उम्मीद है, एक माजी है। अब कहानी इस मुकाम पर आती है जहां ख्वाब और हकीकत एक दूसरे के करीब आना शुरू होते हैं, जहां जे गैट्सबी का सबसे बड़ा ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता हकीकत बनने लगता है। मगर हर हकीकत के साथ एक खतरा भी होता है। किताब द ग्रेट गैट्सबी के इस हिस्से में हम देखते हैं कि कैसे निक कैरोवे एक पुल का किरदार अदा करता है। वो गैट्सबी और डेजी को दोबारा मिलवाने का जरिया बनता है। एक दिन निक अपने घर पर डेजी को टी के लिए बुलाता है और वहाँ गैट्सबी भी आता है। शुरू में दोनों के दरमियान ऑकवर्ड खामोशी होती है। सालों की दूरी, अधूरी बातें और दिल में छिपी हुई यादें, सब कुछ एक लम्हे में सामने आ जाता है। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो खामोशी मुस्कुराहट में बदलती है और फिर बातों में, और यूं लगता है जैसे वक्त पीछे लौट आया हो, जैसे कुछ भी नहीं बदला। गैट्सबी खुशी से भर जाता है। उसका ख्वाब, जिसके लिए उसने सब कुछ किया था, अब उसके सामने खड़ा होता है। वो डेजी को अपने शानदार घर ले जाता है, उसे अपनी दौलत दिखाता है, अपने कपड़े, अपनी चीजें, जैसे वो उसे प्रूव करना चाहता हो कि अब वो उसके काबिल है। डेजी भी जज्बाती हो जाती है। वो इस दुनिया को देखकर हैरान होती है, मगर उसके दिल में भी एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि वो अब एक शादीशुदा औरत है। यहाँ से कहानी में टेंशन बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि हकीकत, जिम्मेदारियां और माशरती बंधन भी सामने आते हैं। टॉम ब्यूकैनन को भी शक होने लगता है। वो गैट्सबी को पसंद नहीं करता, उसे उसकी दौलत और अंदाज फेक लगता है, और वो सच जानने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि गैट्सबी की दौलत का जरिया साफ नहीं है, शायद वो इल्लीगल तरीकों से अमीर बना है। अब एक तरफ गैट्सबी का ख्वाब है
जो वो हर कीमत पर हासिल करना चाहता है, और दूसरी तरफ हकीकत है, डेज़ी की शादी, टॉम की ताकत और माशरे की हकीकत। गैट्सबी अब भी यकीन रखता है कि वो माजी को वापस ला सकता है, कि डेज़ी सब कुछ छोड़कर उसके पास आ जाएगी। मगर सवाल ये है, क्या वाकई माजी को वापस लाया जा सकता है? यही वो लम्हा है जहां कहानी हमें गहरा सबक देती है। कुछ ख्वाब खूबसूरत जरूर होते हैं, मगर वो हकीकत के लिए नहीं बने होते। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये टकराव किस तरह अपने उरूज पर पहुंचता है, गैट्सबी, डेज़ी और टॉम के दरमियान क्या होता है, और कैसे एक लम्हा सब कुछ बदल देता है। अब कहानी अपने सबसे इंटेंस और फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। वो मकाम जहां ख्वाब, मोहब्बत और हकीकत एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और अब सच छुप नहीं सकता, क्योंकि किताब द ग्रेट गैट्सबी का ये हिस्सा हमें दिखाता है कि जब इंसान अपने ख्वाब को हकीकत से ज्यादा अहम बना ले तो अंजाम अक्सर दर्दनाक होता है। एक दिन शदीद गर्मी का मौसम होता है। माहौल पहले ही टेंस है, और फिर टॉम ब्यूकैनन फैसला करता है कि सब लोग शहर यानी न्यूयॉर्क चलते हैं। वो, डेज़ी, गैट्सबी, निक और जॉर्डन सब एक साथ निकलते हैं, मगर इस सफर के अंदर एक खामोश जंग चल रही होती है। होटल के एक कमरे में आखिरकार वो लम्हा आता है, कन्फ्रंटेशन। टॉम और गैट्सबी आमने सामने खड़े होते हैं। गैट्सबी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि डेज़ी उससे मोहब्बत करती है और वो टॉम को छोड़ देगी। मगर टॉम वो खामोश नहीं रहता। वो गैट्सबी को चैलेंज करता है, उसके पास्ट को, उसकी दौलत को, उसकी हकीकत को। टॉम सबके सामने कहता है कि गैट्सबी एक फ्रॉड है, उसकी दौलत इलीगल है, वो बूटलेगिंग और क्राइम के जरिए अमीर बना है। ये वो लम्हा है जहां गैट्सबी का परफेक्ट इमेज टूटने लगता है। अब सबकी नजरें डेज़ी पर होती हैं। गैट्सबी चाहता है कि डेज़ी साफ साफ कहे कि वो टॉम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी, मगर डेज़ी वो उलझ जाती है। वो कहती है, I did love him once, but I loved you too. यही वो लम्हा है जहां गैट्सबी का ख्वाब टूट जाता है। वो हमेशा यकीन करता था कि वो माजी को वापस ला सकता है, कि डेज़ी हमेशा उसी की थी और हमेशा रहेगी, मगर हकीकत कुछ और होती है। माजी कभी वैसा वापस नहीं आता। डेज़ी आखिरकार टॉम के साथ वापस जाने का फैसला करती है, और गैट्सबी वो अकेला रह जाता है। वापसी के सफर में एक और ट्रैजिक वाकया होता है। डेज़ी गैट्सबी की गाड़ी चला रही होती है, और अचानक एक औरत सड़क पर आती है, मर्टल विल्सन। गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और वो मौके पर ही मर जाती है। डेज़ी डर जाती है, मगर गैट्सबी वो उसका साथ नहीं छोड़ता। वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। ये वो लम्हा है जहां हमें गैट्सबी की असल हकीकत नजर आती है। वो सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं, वो एक ऐसा आशिक है जो अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। मगर ये कुर्बानी भी एक इल्यूजन पर मबनी है। वो डेज़ी के घर के बाहर खड़ा रहता है सारी रात, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो सेफ है। और दूसरी तरफ डेज़ी और टॉम आराम से अपने घर के अंदर बैठे होते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही वो लम्हा है जहां कहानी हमें एक बहुत बड़ा सच दिखाती है। कुछ लोग अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और दूसरों को कुर्बानी बनने देते हैं। गैट्सबी अब भी उम्मीद रखता है। वो अब भी यकीन करता है कि डेज़ी उसके पास वापस आएगी, मगर हकीकत ये है, वो ख्वाब जिसके लिए उसने सब कुछ किया अब खत्म हो चुका है। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यही है, जब हम हकीकत को इग्नोर करके एक ख्वाब में जीते हैं तो एक दिन वो ख्वाब हमें तोड़ देता है। जे गैट्सबी अब भी उम्मीद के सहारे जिंदा होता है। वो अब भी यकीन करता है कि डेज़ी उसे फोन करेगी, कि वो वापस आएगी, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। डेज़ी और टॉम ब्यूकैनन वो दोनों शहर छोड़कर चले जाते हैं, बगैर किसी वजाहत के, बगैर किसी पछतावे के। जैसे गैट्सबी की जिंदगी, उसकी मोहब्बत कोई माने ही ना रखती हो। दूसरी तरफ मर्टल विल्सन का शौहर जॉर्ज विल्सन, वो अपनी बीवी की मौत से टूट चुका होता है।
और उसे पता चलता है कि गाड़ी गैट्सबी की थी। उसका गुस्सा, उसका दुख उसे एक खतरनाक फैसला लेने पर मजबूर करता है। वो गैट्सबी के घर जाता है और गैट्सबी को गोली मार देता है, फिर खुद को भी। और यूं गैट्सबी का ख्वाब, उसकी मोहब्बत, उसकी पूरी जिंदगी एक खामोश अंजाम को पहुंच जाती है। सबसे दर्दनाक बात क्या है? वो शख्स जिसने सारी जिंदगी लोगों के लिए पार्टियां की, जिसके घर में हमेशा भीड़ होती थी, उसके जनाजे में कोई नहीं आता। ना डेजी, ना वो लोग जो उसकी पार्टीज में आते थे, सिर्फ निक कैरावे होता है। यही वो लम्हा है जहां हमें इस कहानी का सबसे बड़ा सच समझ आता है। दौलत और शोहरत असल रिश्ते नहीं बना सकती। निक को एहसास होता है कि गैट्सबी बाकी सब लोगों से मुख्तलिफ था। वो एक ड्रीमर था, एक ऐसा इंसान जो सच में मोहब्बत करता था। मगर उसने अपना ख्वाब एक ऐसी दुनिया में बनाया जहां लोग सच्चे नहीं थे। कहानी के आखिर में निक एक गहरा जुमला कहता है, So we beat on boats against the current, borne back ceaselessly into the past. यानी हम चाहे जितना आगे बढ़ जाएं, हमारा माजी हमें वापस खींचता रहता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि ख्वाब देखना खूबसूरत है, मगर हकीकत को भूल जाना खतरनाक है। मोहब्बत ताकतवर है, मगर अगर वो इल्यूजन पर हो तो वो तबाह कर देती है। और सबसे बढ़कर असल जिंदगी दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों में होती है। दोस्तों, अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने गैट्सबी के दर्द और उसके ख्वाब को महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, थम्स अप, और हमारे चैनल दानिश नगरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, ताकि आपको ऐसी ही गहरी, जज्बाती और सोच बदल देने वाली कहानियां मिलती रहें। अगली वीडियो में हम एक और जबरदस्त किताब के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए सीखते रहें, सोचते रहें और हमेशा हकीकत और सच के करीब रहें। ग्लास एंड ब्रेक।